नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्लोजर। क्लोजर क्या होते हैं इसे अंडरस्टैंड करने के लिए वापस इसी एग्जांपल में मूव करते हैं। ये देखिए, ये मेरा आउटर फंक्शन, ये मेरा इनर फंक्शन। अगर मैंने आउटर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल दिया तो उसे मैं कहां तक यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है तो ये इस फंक्शन के अंदर कहीं पर भी यूज हो सकता है। अगर इस फंक्शन के अंदर कहीं पर भी यूज हो सकता है तो इसका मतलब मैं इस इनर फंक्शन में भी इसका यूज कर सकता हूं। यस और नो? बिल्कुल कर सकता हूं। तो अगर मैंने यहां पर लिखा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक्स वेरिएबल, तो इसका मतलब ये प्रिंट करेगा। यहां पर मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया और यहां पर मैंने आउटर फंक्शन को कॉल कर दिया। बताइए क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट आ जाएगा आपका 10। अच्छा, इसमें मैं एक मॉडिफिकेशन करता हूं। मॉडिफिकेशन ये करूंगा कि अब इनर फंक्शन को मैं यहां पे कॉल नहीं करना चाहता। मैं क्या कॉल करना चाहता हूं? मैं यहां से रिटर्न करूंगा और इसे यहां पर एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा, तो मेरे पास इनर फंक्शन का आईडी आ जाएगा और फिर मैं यहां से कॉल करूंगा। क्या अब भी कॉल होगा? बिल्कुल, ये अब भी कॉल होगा। अभी भी ये आउटपुट इस तरीके से दे देगा। लेकिन क्या कॉल होना चाहिए था? क्योंकि आप देखिए मेमोरी में क्या होगा, आपने यहां पे आउटर फंक्शन कॉल किया, जैसे ही आउटर फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, इसके स्टैक मेमोरी के अंदर, क्योंकि लोकल वेरिएबल है, स्टैक मेमोरी में जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी चली गई? 10। इस तरीके से अब क्या होगा, अब यहां पर इनर फंक्शन आपने डिफाइन किया तो मेमोरी में इनर फंक्शन इस तरीके से बन जाएगा, इसका भी एक आईडी होगा, इस तरीके से वेरिएबल होगा। अब आपने यहां पर इनर फंक्शन को कॉल नहीं किया, यहां से रिटर्न कर दिया, तो जैसे यहां से रिटर्न हुआ कंट्रोल, यहां पर इस फंक्शन का आईडी आपके पास ए में आकर के स्टोर हो गया। लेकिन जैसे ही कंट्रोल यहां से वापस आया, जो इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल हैं जो स्टैक में डिक्लेयर हुए थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो क्या इसे एक्स मिलना चाहिए था? नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन अगर ये वेरिएबल कोई इनर फंक्शन यूज कर रहा है तो इसे मेमोरी में होल्ड करके रखता है, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि जो 10 है वो तो ऑब्जेक्ट मेमोरी में ही है, तो इसका आईडी इसे भेज देता है और ये इसे रेफर कर रहा होता है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो भी जाता है तो ये वेरिएबल इसे एक्सेस करता है और ये प्रिंट कर देगा 10। तो इसके इस टेक्निक को कि अगर ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो भी जाता है तो भी ये इसकी वैल्यू मेंटेन कर लेता है, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्लोजर। तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्लोजर फंक्शन या फर्स्ट क्लास फंक्शन भी कहते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर आप इस तरीके से कॉल करेंगे तो भी ये इनकी वैल्यू मेंटेन करके रख सकता है अगर कहीं पे इसका यूज हुआ है तो। अच्छा, अभी आपने देखा कि हमारा इनर फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो तो आउटर फंक्शन इनर फंक्शन को रिटर्न कर सकता है। लेकिन क्या हम यहां से कोई फंक्शन पास कर सकते हैं? चलिए ये देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये फंक्शन है और मैं ये पास करना चाहता हूं इस वाले फंक्शन के अंदर, तो क्या करेंगे? पहली बात तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा इस फंक्शन का आईडी, यानी विदाउट राउंड ब्रैकेट मैं फंक्शन का नाम लिख दूंगा यहां पर। अब क्या होगा, अब यहां से एक्चुअल में इस फंक्शन का आईडी पास होगा और यहां पर मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब ये क्या होल्ड करेगा? ये इस फंक्शन का आईडी होल्ड कर रहा होगा, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि आईडी मेरे पास आ गया है तो इस आईडी को यूज करके, यानी इस वेरिएबल को यूज करके मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। तो ये देखा आपने, हाउ वी कैन पास ए फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। क्लियर?